कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। आपको बता दें, कन्नौज में एसआईआर अभियान में तहत समय बढ़ाने की मांग की है सपा ने। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। पर नोटिस न पहुंचने की भी सपा नेताओं ने दी जानकारी। एईआरओ पर लगाया नोटिस, निस्तारण स्थल पर न पहुंचने का आरोप। सपा नेता बोले, नोटिस जारी होने के बाद मतदाताओं को प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही लेट-लतीफी। जिलाध्यक्ष कलीम खान की अगुवाई में सौंपा गया 8 सूत्रीय ज्ञापन। जिलाध्यक्ष बोले, जिनका एसआईआर फॉर्म नो मैपिंग में आया उन्हें भी बिना कारण जारी कर दिया गया नोटिस। शकील अहमद प्रवक्ता समाजवादी पार्टी ने दी जानकारी। देखिए पूरी खबर। क्या पूरा मामला है? मैं शकील अहमद एडवोकेट, जिला प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। एसआईआर 2026 संबंधित द्वितीय चरण का कार्य हो रहा है। कई बूथ केंद्रों पर, निस्तारण स्थलों पर जाकर देखा है तो वहां पर जो भी एईआरओ बनाए गए हैं वो स्थल पर सही समय पर नहीं पहुंच रहे हैं और किसी दिन तो जा ही नहीं रहे हैं। यदि ये अधिकारी संबंधित केंद्र पर नहीं जाएंगे तो निस्तारण संभव नहीं, और वहां पर जो लोग नोटिसें जारी की गई वो लोग वहां भीड़ लगा रहे हैं। इस चीज को लेकर मैंने आज जिलाधिकारी महोदय को 8 बिंदुओं का ज्ञापन दिया है। उसमें पहला बिंदु यही है कि जो भी एईआरओस की ड्यूटी लगी है वो समय पर अपने केंद्र में पहुंचे और निस्तारण कराएं नोटिसों का। दूसरा, मैंने ये भी अनुरोध किया है कि ये बहुत ही धीमी गति से कार्य हो रहा है, अर्थात अधिकारियों को बढ़ा दें और बूथ स्थल केंद्र पर जाकर कैंप लगा के नोटिसों की सुनवाई कर लें। इसके बाद तीसरा बिंदु हमने आज ये भी कहा है कि जो ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने अपना एसआईआर फॉर्म सही भरा है और 2003 की सभी डिटेल भी अपने फॉर्म में भरी है, ऐसे लोगों को भी नोटिस पहुंचा है। उसका कारण सिस्टम की नाकामयाबी है, जो इन्होंने मैपिंग नहीं कर पाई है। उस नाकामयाबी का नुकसान आज नोटिस प्राप्त मतदाताओं को हो रहा है, जिन्होंने अपना पूरा सिस्टम सही तैयार करके दिया है। ऐसे में उन्हें नाजायज परेशान किया जा रहा है। मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि ऐसे लोगों पर बीएलओ और सुपरवाइजर की रिपोर्ट लगा के उनकी नोटिस का निस्तारण कर दें। वहां पर नोटिस दाता को जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसके अतिरिक्त मैंने और ये कहा है कि समय सीमा बढ़ाई जाए। यदि समय सीमा बढ़ेगी तो नोटिस का निस्तारण होगा, और समय सीमा अगर नहीं पड़ पा रही है तो नोटिसों का निस्तारण संभव नहीं है। इसके अलावा हमने ये भी कहा है, बाहर रह रहे हैं, उनके बदले में उनके परिवार के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो नोटिस का जवाब देने जाते हैं, किंतु एईआरओ लोग उनके द्वारा जवाब को स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि अपने एईआरओ को कहें कि उनके परिवार के लोगों द्वारा यदि नोटिस का जवाब दिया जाता है तो उसे स्वीकार करें। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी मांग की है कि यहाँ पर सामान्य निवास प्रमाण पत्र अक्सर जारी होते हैं, ये अधिकारियों की कहीं न कहीं कमी है। यदि सामान्य की जगह पर वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करें अतिशीघ्र तो ये भी समस्या सॉल्व होती है। हमारे जो भी नोटिस प्राप्त दाता हैं वो निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हैं, पर उनको ये जानकारी नहीं सामान्य निवास क्या होता है और स्थायी निवास प्रमाण पत्र क्या होता है। इसलिए ये भी एक समस्या आ रही है। जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि सामान्य निवास प्रमाण पत्र को ही वो एक प्रमाण मानकर नोटिस का निस्तारण करें। इसके आश्वासन दिया गया। रुकिए साहब, पहले तो सुन लीजिए। और जो ये निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र और ये आपका आय प्रमाण पत्र डाले जा रहे हैं तो अधिकारी इसमें 5-5, 6-6, 7-7 दिन का टाइम लगा रहे हैं। अतिशीघ्र इसे जो है यदि जारी हो तो सही समय पर नोटिस का निस्तारण कर सकें। इन चीजों को लेकर मैंने एक चीज और रह गई है कि नोटिस कर्ता जब नोटिस देने जाता है, ये लोगों ने जब मतदाताओं को नोटिस दी तो पावती ली उनसे कि हमने आपको नोटिस दी, लेकिन जब नोटिस के निस्तारण के लिए व्यक्ति जाता है तो उसकी कार्रवाई तो पूरी कर लेते हैं और उससे कह देते हैं आपका निस्तारण हो गया, लेकिन इस संबंध में कोई भी प्रूफ नहीं देते हैं, कोई भी रिसीविंग नहीं देते हैं कि हमारी समस्या का निराकरण या निस्तारण हुआ या नहीं हुआ। अब निस्तारण के ठीक 7 दिन के अंदर हमें अपील डालनी है जिलाधिकारी महोदय के अंदर,
तो जब वो बताएंगे ही नहीं निस्तारण हुआ या नहीं हुआ, उसका कोई हमें डाटा उपलब्ध नहीं कराएंगे, कोई लेटर में ये लिख कर देंगे नहीं, तो हम 7 दिन के अंदर अपील कैसे कर पाएंगे। नहीं, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इन बिंदुओं को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा है, अधिकांशतः आपके बिंदु सॉल्व किए जाएंगे, ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे पूर्ण आश्वासन मिला है। और एसआईआर का कार्य जिलाधिकारी महोदय भी कह रहे हैं कि अतिशीघ्र करवाने का हम प्रयास करेंगे, और आश्वासन भी ठीक मिला है। क्या नाम है, क्या शुभ नाम क्या है आपका? शकील अहमद एडवोकेट, जिला प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इसमें जनपद कन्नौज का जिला निर्वाचन प्रभारी भी बनाया गया हूँ। थैंक यू।